हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो है कि आपको 2024 में जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट करना चाहिए या गोलैंग की तरफ जाना चाहिए। राइट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ये, और हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ये पोस्ट किया था। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर सकता हूँ बिकॉज आई यूज़ जावा इन माई डे टू डे वर्क, एंड हमारे काफ़ी सर्विसेज गोलैंग में भी है, एंड आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू दो सर्विसेज ऑल्सो। राइट, तो हम बात कर रहे होंगे कि दोनों की टेक पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, टेक डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, दूसरा बात कर रहे होंगे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपनी किस चीज़ के लिए क्या वो देख रहे हैं। राइट, मार्केट में वो किस चीज़ को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो सेकंड होगा कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड होगा कि फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनको क्या करना चाहिए, एंड वर्किंग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका परफॉर्मेंस। ठीक है, तो गो जनरली फास्टर है क्योंकि इसमें लाइट वेट गो रूटीन्स हैं एंड चैनल्स हैं। ठीक है, जावा का अपना थ्रेडिंग मॉडल है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट गोलैंग इज ओनली फास्टर व्हेन इट कम्स टू सीपीयू इनबाउंड या सीपीयू इंटेंसिव टास्क। जब आपकी बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारे सीपीयू के साइकिल्स कंज्यूम होते हैं, वहाँ पे गो अच्छा परफॉर्म करती है। बट लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टार्टअप्स एंड कंपनीज डील विद आईओ बाउंड सर्विसेज, जहाँ पे आप बैकएंड को रिक्वेस्ट कर रहे होगे, डीबी में राइट या फिर रीड कर रहे होगे, और थोड़ा सा बिजनेस लॉजिक लगा रहे होगे उसके ऊपर। तो आईओ इंटेंसिव एप्लीकेशन या फिर टास्क में दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क में यस गो इज जनरली फास्टर, बट अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन देखें आईओ में तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जो भी आप चूज करो इट वुड बी गुड। अब आते हैं कॉन्करेंसी एंड पैरेललिज्म पे। देखो, गो का कॉन्करेंसी मॉडल काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू यूज है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ईजी टू यूज गो रूटीन्स एंड चैनल्स, ये सब बहुत आसान बनाया हुआ है। जावा का कॉन्करेंसी मॉडल थोड़ा सा थ्रेड्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो थोड़ा सा हैवी वेट है, एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एंड जावा में सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक लॉक्स, सेमाफोर्स, एंड वो थोड़े कॉम्प्लेक्स पड़ जाते हैं कभी कभी। राइट, तो गो सिंप्लिसिटी इन हैंडलिंग कॉन्करेंसी लीड्स टू मोर मेंटेनेबल, स्केलेबल एंड हाई लेवल ऑफ हाई रेट ऑफ कॉन्करेंसी को मेंटेन करना आसान रहता है। ठीक है, डेवलपर्स प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं कि भाई गो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, स्केलेबल है और इजी टू लर्न है। ठीक है, काफ़ी इजी सिंटेक्स रहता है इसका। राइट, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती। जावा कंप्लीटली ऊप बेस्ड स्टैटिक टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, वो पूरा का पूरा ऊप बेस्ड है। सारे कोडिंग प्रैक्टिसेस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट सब कुछ फॉलो करती है जावा, और काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा सिंटेक्स इसका वास्ट होता है। ठीक है, तो ये है, बट अगेन जब आप यूज टू हो जाते हो जावा के साथ तो आपको उतना ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड ऑल, उसके कारण काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। जावा आपको पता है बहुत देर से चल रही है, उसकी लाइब्रेरीज की सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, हर कोई चीज़ की लाइब्रेरी है। गो अभी इवॉल्व कर रही है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इवॉल्व कर रही हैं धीरे धीरे। तो 2024 में गो का इकोसिस्टम उतना तगड़ा नहीं है जितना जावा का है। ठीक है, अब कर लेते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट या फिर डिप्लॉयमेंट्स। तो गो एप्लीकेशन भी स्टैटिक टाइप्ड है। ठीक है, सिंगल बाइनरी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं गोलैंग वाले। क्या करते हैं, गोलैंग पास अपना रन टाइम होता है। ठीक है, जैसे जावा जेवीएम में चलती है, जावा वर्चुअल मशीन में, तो एक अलग से ओवरहेड आता है, जबकि दोनों में गार्बेज कलेक्शन यूज होता है। बट गो के पास अपना रन टाइम एम्बेडेड होता है उसकी बाइनरी में, जो उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने के लिए हेल्प करता है। राइट, तो जावा का जेवीएम हेल्प करता है उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने के लिए। सो आई विल से कि दोनों प्रोडक्शन पे काफ़ी अच्छे से चलती हैं, और हम यूज़ करते हैं जावा एंड गोलैंग बोथ। सो दे आर वेल रिटर्न एंड स्केलेबल, मेंटेनेबल, सब कुछ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मार्केट में कंपनीज को गोलैंग के अच्छे इंजीनियर्स ढूंढना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फाइंडिंग आउट जावा के अच्छे इंजीनियर्स। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस्ड लोगों की बात करते हो तो जावा में ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं एज कम्पेयर टू गोलैंग अभी के टाइम में, और इसको 2-3 साल लगेंगे मैच्योर होने में। ठीक है, तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने बोला, कंपनीज आर आईओ बेस्ड मोस्टली। ठीक है, सीपीयू इंटेंसिव टास्क इतने तगड़े कोई नहीं करती कंपनी, इंडियन एमएनसीज, इंडियन स्टार्टअप्स। राइट, तो आई वुड से कि कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जावा पे ज़्यादा होता है। एंड अब आपको पता है कि जावा में भी लोगों को सिखाना इजी पड़ता है अगर उनको सी या C++ आती है, एंड मोस्टली आपके कॉलेजेस में C++ से स्टार्टिंग होती है। राइट,
लोग जो पाइथन जावास्क्रिप्ट से आते हैं वो लोग गो पे इजी ऑनबोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर गुड ऑन प्रोडक्शन, सपोर्ट सब अच्छी है, बट उन पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा प्रेशर होता है, सो दे ट्राई टू फाइंड गुड जावा इंजीनियर्स एज ऑफ नाउ। अब फ्रेशर्स की बात कर लेते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको अगर सी और C++ कर रखी है आपने तो जावा यूज़ करो, जावा में बहुत कुछ ईजी पड़ेगा आपको। और अगर आप गोलैंग में क्यूरियोसिटी है तो जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फ्रेशर्स के लिए चाहे वो गोलैंग करें चाहे वो जावा करें, उनका DSA CS फंडामेंटल्स एंड प्रोजेक्ट देखा जाएगा। तो आई वुड से फ्रेशर्स के लिए कि आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस करो एज़ कम्पेयर टू कि भाई जावा सीख रहा था अब गोलैंग सीखता हूँ बिकॉज किसी ने बोल दिया, राइट। सो फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में मर्न स्टैक करो, जावा स्टैक करो, गोलैंग करो, डजंट मैटर। अब एक्सपीरियंस लोगों की बात कर लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रोल्स के लिए देख रहे हो तो देन यू शुड गो विद गो, ठीक है। गो इवॉल्व हो रही है, अच्छी खासी सैलरीज मिल रही हैं और मार्केट में अच्छी चल रही है। बट अगर आप ऑलरेडी जावा पे काम करते हो और एज अ जनरल बैक एंड रोल देख रहे हो, राइट, तो जावा इज स्टिल यूज्ड फॉर द मेन सर्विसेज एंड गो उतनी ज़्यादा मेन सर्विसेज में यूज़ नहीं हो रही। तो आपके लिए दोनों विन विन सिचुएशन है। अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो गो में भी जा सकते हो, और अगर आप जावा के साथ स्टिक रहना चाहते हो तो जावा के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो द थिंग इज, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल गया कि कंपनीज प्रेफर स्टिल जावा के इंजीनियर्स, ठीक है, बिकॉज ROI इज़ ग्रेट फॉर देम। एंड परफॉर्मेंस वाइज आपको पता चल गया कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, अनटिल अनलेस आप बात करो कि CPU इंटेंसिव टास्क बहुत सारे कर रहे हो, और प्रोडक्शन सपोर्ट तो दोनों का है ही, कम्युनिटी सपोर्ट है ही। बट वही है कि अगर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज देखो तो गो अभी इवॉल्व कर रहा है। तो आई वुड से कि अभी आप जावा के साथ जा सकते हो। इन जनरल मेरा ओपिनियन, जावा के साथ जाओ, सीखो, जॉब करो, जावा में सब कुछ सीखो। गोलैंग आपको सीखना बहुत आसान पड़ेगा, एंड गोलैंग तो आप बाद में भी सीख सकते हो व्हेन इट गेट्स मोर मैच्योर, राइट। तो ये था कंक्लूजन। अब आपके ऊपर है, मेरा ओपिनियन ये था। मिलते हैं बैकएंड मास्टरी की अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।